में संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा कसा है। संजय सिंह के करीबियों को ईडी ने समन जारी किया था। सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि भरोसा रखिए, सत्य की विजय होगा। तो संजय सिंह के करीबियों को ईडी का समन जारी हो चुका। कहा यह जा रहा है कि जिन करीबियों को ईडी ने समन जारी करके बुलाया है उन करीबियों पर पहले छापेमारी हो चुकी है। अब सामने संजय सिंह के पूछताछ होगी। तो ईडी ने समन जारी करके संजय सिंह के करीबियों को बुलाया है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं संजय सिंह के वही करीबी है जिनको ईडी ने समन जारी करते हुए बुलाया, जिसमें से सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पूछताछ जारी है और संजय सिंह के सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी। तो सर्वेश मिश्रा आज ईडी के ऑफिस पहुंचे थे और दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी है। सब होगी, भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सत्य जीतेगा। तो सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। बता दें कि सर्वेश मिश्रा को ईडी ने समन जारी करके बुलाया था। इसके बाद से सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। विक्ट्री का साइन भी उन्होंने दिखाया है। तो संजय सिंह पर शिकंजा कस चुका है पहले ही। अब सियासत तेज हो चुकी है। संजय सिंह की करीबियों पर अब समन जारी हो चुका है। अजीत इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, संजय सिंह के करीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है अंदर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस समय जो आप नेता जो सांसद राज्यसभा से सांसद संजय सिंह हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले ईडी ने गिरफ्तारी की, जिसके बाद कल राजौरी कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 5 दिन की ईडी में कस्टडी दी गई। उसके बाद तुरंत बाद जो संजय सिंह के करीबी जाने वाले जो सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कमलवीर सिंह, इन तीनों को ईडी ने समन भेजा पेश होने के लिए, जिसमें से सबसे बड़े सहयोगी जो माना जाता है कि संजय सिंह के सर्वेश मिश्रा माने जाते रहे हैं, वो आज करीब दोपहर के समय में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जाने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विशेष तौर पर बोला कि सत्य की विजय होगी, निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद वो ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं, लगातार जो सवाल की जो फहरिस्त है वो एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें मसलन किस तरीके से आप दिनेश अरोड़ा को जानते हैं, जो मीटिंग करवाई गई, मीटिंग में कौन किन किन की भूमिका थी, जो लगातार जो संजय सिंह के आवास पर मुलाकात हुई उसको लेकर के सवाल, और इसके अलावा जो पैसे के जो लेन देन को लेकर के जो बात सामने आ रही है, जो पूरा का पूरा जो ये कथित तौर पर जो शराब घोटाला है, इसी के इर्द गिर्द सवाल जवाब जो है वो घूमता फिरने वाला है। हालांकि अभी तक जो किस तरीके के सवाल पूछे गए वो सामने नहीं आया है, लेकिन ये कुछ सवालों की फहरिस्त है जो ईडी दफ्तर में जो सर्वेश मिश्रा उनसे हुई है और होनी है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो संजय सिंह है उनकी जो मुश्किलें फिलहाल थमने वाली नहीं है। 3 लोगों का समन जारी किया गया है अजीत। संजय सिंह के करीबी जो है उनमें से एक तो पहुंच चुके हैं, बाकी 2 लोग कब पहुंचेंगे या अभी नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है संजय सिंह के ठीक सामने बैठा के पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से समन भेजा गया है, तीन लोगों को समन भेजा गया है, उसमें से एक आज सर्वेश मिश्रा पहुंचे हैं। हालांकि जो बचे हुए 2 हैं उनका आज ईडी दफ्तर में पहुंचने में संशय जरूर बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है संभावना है कि वो आने वाले दिनों में ईडी दफ्तर में पेश होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि संजय सिंह को आमने सामने कराया जाएगा और उस समय उन सवालों के जवाब निकाले जाएंगे, उन तमाम सबूत जुटाए जाएंगे जो कथित तौर पर जो शराब घोटाले में बात सामने आ रही है, चाहे वो पैसे के लेन देन की बात हो या तमाम जो सबूत मिटाने की बात हो, इस तरह की जो भी चीजें हैं उन तमाम चीजों को लेकर के जो आमने सामने कराया जाएगा। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि 5 दिनों बाद जब रिमांड पूरी होती है तब कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या दलीलें यहाँ पे ईडी द्वारा रखी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि संजय सिंह पर शिकंजा कसते हुए लगातार नजर आ रहा है और 3 ऐसे करीबी है जिनको समन भेज दिया गया है, जिसमें से अभी जो है अंदर पूछताछ चल रही है और कहा यह जा रहा है कि दोनों करीबी भी जल्द पहुंचेंगे और उनके साथ बैठाकर बातचीत होगी। तो ये पूरा मामला जो है वो संजय सिंह के घोटाले से जुड़ा हुआ है, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक के बाद एक आम पार्टी पर यह मुसीबत सामने आती हुई नजर आ रही है।